शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो बच्चों? बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अधिगम टॉपिक बिल्कुल हमारा चल रहा था, हम बात कर चुके थे। लास्ट में हमने बात की थी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कुल मिला के अधिगम में जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अधिगम क्या होता है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, सोपान क्या है, सिद्धांत हमने ढेरों पढ़ लिए हैं, सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। क्लियर? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं अधिगम स्थानांतरण की। कई बार यहां से भी प्रश्न उठकर आ जाता है, तो जितनी जानने की आवश्यकता है वो हम जानेंगे। अधिगम स्थानांतरण टॉपिक की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। टॉपिक की चर्चा करें उससे पहले बिल्कुल हम कर लेते हैं मां सरस्वती का ध्यान। रेडी? तैयार हो? चलिए आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस, ठीक है बेटा, अपना रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और टॉपिक डाल लीजिए अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण कह दो, तबादला कह दो, एक ही बात है ना। कई बार क्योंकि जब एग्जाम में पेपर आता है तो पेपर में कुछ अलग ही शब्द आ जाते हैं, जैसे तबादला, है ना। तबादला हमने कभी सुना नहीं है, तबादला कौन सा वर्ड है। तो स्थानांतरण को ही हम अंतरण भी कह सकते हैं। सिंपल स्थानांतरण कह दो, अंतरण कह दो, या कह दो तबादला, एक ही बात होती है। क्लियर? अधिगम स्थानांतरण कह दो, अंतरण कह दो, या कह दो तबादला। किसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण? सिंपल सी चर्चा है। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी वे में वो यूज होता हो। ठीक है? और ध्यान रखना, अधिगम स्थानांतरण पॉजिटिव वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी होता है। तो जब एक स्थिति में अर्जित किया हुआ ज्ञान या सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे जस्ट हम क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। और अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, जस्ट एक डायग्राम आप बना लें, उससे आपको एक बार पूरा ब्यौरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। लिखिए, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य, जीरो स्थानांतरण। ठीक है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सिंपल वे में हम बात करें, पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। सकारात्मक की हम बात करें तो जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है, क्या होता है? सहायक होता है, तो उसे जस्ट हम क्या कहेंगे? सकारात्मक स्थानांतरण। जब कोई ज्ञान, एक स्थिति में कोई भी ज्ञान आपने ग्रहण किया है, वो दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। साइकिल चलाना सीख लिया आपने, साइकिल चलाना सीख लिया, अब स्कूटर चलाना सीखना चाहते हैं, तो क्या साइकिल का ज्ञान स्कूटर चलाने में सहायक होगा या बाधक होगा? सीधी सी बात है बेटा, क्या होगा? सहायक होगा। तो जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी में सहायक होता है, कौन सा स्थानांतरण? सकारात्मक।
नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है या बाधक होता है तो उसे जस्ट हम क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है या बाधक होता है उसे जस्ट क्या कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण। सिंपल वे में ध्यान रखना है। और अभी तक जो प्रश्न उठे वहां सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, सहायक वर्ड दिख जाएगा तो सकारात्मक स्थानांतरण है, बाधक वर्ड दिखेगा तो कौन सा स्थानांतरण है, बाधक वर्ड दिखेगा तो नकारात्मक। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे से न तो सहायक होता है न बाधक होता है, मतलब ये ज्ञान अलग है और वो ज्ञान अलग है, न तो सहायक होता है न बाधक होता है, वो कौन सा होगा, शून्य स्थानांतरण। कौन सा, शून्य स्थानांतरण। सबके एग्जाम्पल अभी लिखाऊंगी, पहले सिंपल वे में सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का हुआ, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब ये जो सकारात्मक स्थानांतरण है, कौन सा, सकारात्मक। सकारात्मक स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा, 3 प्रकार का होता है सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। ठीक है, नंबर 1 हम लिखेंगे पहले तो ये आपका नंबर 1 था, ये नंबर 2 था और ये नंबर 3 था। अब सकारात्मक का नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 है समस्तर, या हम कहेंगे क्षैतिज, समस्तर या क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, समस्तर या क्षैतिज अधिगम स्थान। लिखते जा रहे हैं आप, लिखते जा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड लिखो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ठीक है, लिख लो बेटा, लिखते चले जाओ। 3 प्रकार है। फिर सकारात्मक स्थानांतरण जो है, सकारात्मक स्थानांतरण के भी 3 प्रकार है। नंबर 1 आपने लिखा है समस्तर या क्षैतिज अंतरण। ठीक है, समस्तर या क्षैतिज अंतरण। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 में हम कह सकते हैं अनुलंब, या कहेंगे लंबवत, लंबवत, या कहेंगे ऊर्ध्वाकार अंतरण। ठीक है, अंतरण, वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, और नंबर 3 द्विपार्श्वीय अंतरण, या हम इसे कहते हैं क्रॉस, क्रॉस शिक्षा। इंग्लिश में कहेंगे बाइलेटरल और क्रॉस एजुकेशन, क्रॉस एजुकेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण को 3 भागों में बांटा है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। क्लियर। फिर सकारात्मक के 3 प्रकार आपको ध्यान रखने, इसी तरह से समस्तर और क्षैतिज अंतरण। नंबर 2 अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो या ऊर्ध्वाकार अंतरण। और नंबर 3 है द्विपार्श्वीय अंतरण कह दो या क्रॉस शिक्षा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो सकारात्मक का ये जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार कौन सा है, समस्तर या क्षैतिज अंतरण। ठीक है, समस्तर या क्षैतिज अंतरण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अब इसको भी 2 भागों में बांटा है, कंफ्यूज मत होना, आराम से सुन लेना। इसको भी 2 भागों में, किसको, समस्तर को 2 भागों में। नंबर 1 पार्श्वीय,
पार्श्वीय अंतरण, लैटरनल ट्रांसफर, लैटरनल ट्रांसफर। लिख लो, लिख लो। पहले डायग्राम इसलिए बनवा रही हूं ताकि आपके एक बार में थोड़ी पिक्चर समझ में आ जाए, ठीक है। सम स्तर या कह दो क्षैतिज को भी दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पार्श्वीय अंतरण, ठीक है, पार्श्वीय अंतरण। और नंबर 2 क्या है? अनुक्रमिक, अनुक्रमिक अंतरण यानी सीक्वेंशियल। ठीक है, सीक्वेंशियल ट्रांसफर। पहले तो आपको इतनी बात ये समझ लो, ये तथ्य हैं जो आपको एज इट इज याद रख लेने हैं। इनके अंदर क्या है वो समझाऊंगी भी सही, लिखवाऊंगी भी सही, लेकिन पहले ध्यान दो अधिगम स्थानांतरण की हम बात कर रहे हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य, ये बात क्लियर? ठीक है, पहला कौन सा है? सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा कौन सा है? शून्य। ठीक, अब हम केवल बात कर रहे हैं सकारात्मक स्थानांतरण की। सकारात्मक स्थानांतरण को कितने भागों में बांटा है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण को कितने भागों में बांटा है? 1, 2 एंड 3। 1 क्या है? सम स्तर कह दो या क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। नंबर 2 क्या है? अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो या ऊर्ध्वाकार अंतरण, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर। और नंबर 3 क्या है? द्विपार्श्वीय अंतरण कह दो या क्रॉस शिक्षा कह दो, बायलैटरल और क्रॉस एजुकेशन। ठीक है, सकारात्मक को कितने भागों में बांटा? 1, 2 एंड 3। ठीक, जो पहला है समस्तर या क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, इसके भी दो प्रकार हैं, पार्श्वीय और अनुक्रमिक। ठीक है, पार्श्वीय और अनुक्रमिक। पहले इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब हम एक एक चीज को लिखेंगे, ठीक है, एक एक चीज को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं वो लिखिए आप। अधिगम स्थानांतरण लिखो, इसमें लिखिए जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अब एक परिभाषा लिखो किसकी? हिलगार्ड। परिभाषा लिखेंगे भाई, किसकी लिखेंगे? हिलगार्ड की। लिखिए, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो अंडरवुड के अनुसार। अंडरवुड
लिखिए, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। सिंपल वे में ही समझना है, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। जैसा कि हिलगार्ड का कहना है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अंडरवुड का क्या कहना है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव, जो भी आप कर रहे हैं, आपने जो पहले सीखा है उसका प्रभाव, वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव। ठीक है, प्रभाव पड़ता है। इन्होंने भी लगभग यही कहा कि एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, और अंडरवुड का भी ये कहना है कि वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव पड़ता है या प्रभाव होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक, प्रकार में नंबर 1 लिखो, सकारात्मक कह दो या धनात्मक कह दो या कह दो अनुकूल स्थानांतरण। अनुकूल स्थानांतरण। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव। ठीक है, प्रकार में नंबर 1 लिखो, सकारात्मक कह दो, धनात्मक कह दो या अनुकूल स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें लिखो, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक, सहायक पे अंडरलाइन कर लो, सहायक पे अंडरलाइन कर लो, सहायक होता है, सहायक होता है, तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे गणित विषय का ज्ञान, गणित विषय का ज्ञान भौतिकी के ज्ञान में, फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी के ज्ञान में सहायक होता है। भौतिकी के ज्ञान में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख लो, साइकिल चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना, स्कूटर चलाना आसानी से सीख जाता है। आसानी से सीख जाता है। ठीक है, चलो नंबर 2, नकारात्मक या कहे तो ऋणात्मक या कह दो प्रतिकूल, प्रतिकूल स्थानांतरण।
नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक कह दो, ऋणात्मक कह दो, या कह दो प्रतिकूल स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिख लो बेटा जल्दी से। ठीक है, लिखो। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधक होता है, बाधक होता है, तो इसे, ठीक है, बाधक पे अंडरलाइन कर लेना, बाधक पे अंडरलाइन कर लो, बाधक होता है तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखिए, पहला उदाहरण, कला विषय के विद्यार्थी को, कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में, विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख लो। अमेरिका के ड्राइवर को, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने में, भारत में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक बार लिख लो फिर और अच्छे से समझाऊंगी। बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो नंबर 3 लिखो, शून्य स्थानांतरण, शून्य, शून्य स्थानांतरण, जीरो, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिख लिया? चलो इसमें लिखो, जब एक स्थिति में, जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में, किसी दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है, न तो सहायक होता है और न बाधक होता है, और न बाधक होता है, तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे, जैसे पहला उदाहरण लिखो, बैटिंग का ज्ञान, बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में, बॉलिंग में सहायक, बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में सहायक नहीं होता है, बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में सहायक नहीं होता है। दूसरा उदाहरण लिखो, प्रार्थना याद कर लेने पर भी, प्रार्थना याद कर लेने पर भी देशभक्ति गीत याद करने में,
देशभक्ति गीत याद करने में उतना ही समय लगता है, उतना ही समय लगता है। ठीक है, देखिए अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, बात क्लियर। हिलगार्ड और अंडरवुड की परिभाषा आप लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। प्रकार 3 प्रकार है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक की हम बात करें तो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी में सहायक होता है। जैसे यहां आपने लिखा है ना, सिंपल क्या लिखा है आपने कि कोई भी बालक है, मान लो उसे साइकिल चलानी आती है, तो साइकिल चलानी आती है तो ये ज्ञान स्कूटर चलाने के ज्ञान में सहायक होगा। जैसे हम बात करें कि रीट में एक पात्रता परीक्षा होती है और एक मेन एग्जाम होता है। पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये तैयारी मेन तैयारी में, मुख्य परीक्षा में सहायक होगी या बाधक होगी? सहायक होगी। ठीक है, क्या होगी? सहायक होगी। क्योंकि जो आप पात्रता में पढ़ते हैं उसका काफी कुछ हिस्सा किस में आता है? किस में आता है? 3rd ग्रेड एग्जाम, मुख्य परीक्षा में ना। या आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब 2nd ग्रेड एग्जाम भी आपको देना है, तो मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी का ज्ञान क्या 2nd ग्रेड में सहायक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सिलेबस काफी मिलता जुलता है। ठीक है, सिलेबस काफी मिलता जुलता है तो ये ज्ञान क्या होगा? ये तो सहायक होगा। लेकिन एक तरफ हम बात करें कि एक तरफ एक विद्यार्थी है जो कला विषय का है, कला विषय संकाय आप जानते हैं, ठीक है, आर्ट्स का है, कला विषय का है। कला विषय के विद्यार्थी को जस्ट कह दो कि भाई साइंस पढ़ो, तो कला विषय का ज्ञान साइंस में बाधक होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसे बाधा आएगी, बिल्कुल पक्का बाधा आएगी कि मुझे तो ये काम करने में क्या आ रही, बाधा आ रही है। तो जहां भी ज्ञान सहायक होगा वो तो सकारात्मक होता है, और जहां भी बाधा उत्पन्न करेगा, थोड़ी सी भी बाधा उत्पन्न करे, जैसे बाधक में हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बाधक में हमने? एक तो बिल्कुल हमने बात की कि अमेरिका का ड्राइवर है, भारत में कार चलाने बाधा आएगी। अब बाधा क्यों आएगी भाई? बाधा क्यों आएगी? जैसे आपके सामने प्रश्न आए, उसमें बाधक वर्ड हो तो बाधक से तो आप सीधे नकारात्मक पर पहुंच जाओगे, लेकिन बाय दी वे बाधक शब्द नहीं हो। सिंपल आ जाए, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलानी है, कौन सा स्थानांतरण? सिंपल आ जाए, मान लो कि अमेरिका का ड्राइवर है, भारत में कार चलानी है, तो बताओ सकारात्मक होगा या नकारात्मक? अब माना कि कार वैसी चलती, स्टीयरिंग का मूवमेंट सेम है, लेकिन प्रश्न किया करो कि क्या अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कोई भी बाधा आ सकती है? कोई भी बाधा आ सकती है? यस, बिल्कुल बाधा आ सकती है। कैसे नहीं आएगी? बिल्कुल बाधा आ सकती है। यहाँ स्टीयरिंग राइट साइड होता है, वहां पर स्टीयरिंग जो है लेफ्ट साइड होता है। अरे गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी फंक्शंस चेंज होते हैं ना, उसी में बाधा आने लग जाती है। तो वो तो भाई अमेरिका में गाड़ी चलाता है जहाँ स्टीयरिंग अलग साइड होता है और भारत में स्टीयरिंग अलग साइड होता है, तो डेफिनेटली उसको क्या आनी है? डेफिनेटली उसको क्या आनी है? बाधा तो आनी है। कला विषय का विद्यार्थी विज्ञान विषय पढ़ेगा, उसे बाधा आनी है। थोड़ी सी भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सा? नकारात्मक। अब आप कहोगे कि मैडम जैसे ठीक है अमेरिका का ड्राइवर है, भारत में कार चलाना है, चलाना सेम होता है। बिल्कुल बेटा, चलाना सेम होता है। कार चलानी आती इसलिए तो यहां चलाएगा, सेम है। बट प्रश्न करो कि क्या कोई बात है, क्या कोई बात होगी जो बाधा उत्पन्न कर सकती है? यस या नो? आंसर आएगा यस। कोई तो बात है जो बाधा उत्पन्न कर सकती है। जैसे यस आंसर आएगा तो बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो वो पॉजिटिव नहीं होकर के कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा? नेगेटिव, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में 0 रोल होता है भाई, प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये ज्ञान अलग है और वो ज्ञान बिल्कुल अलग है। क्रिकेट मैच है, गेम एक ही है, बट बैटिंग और एक तरफ है बॉलिंग। बैटिंग अपनी जगह है भाई, बॉलिंग अपनी जगह है। बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में ना तो सहायक हो गया और ना बाधा उत्पन्न करेगा। पहला तरीका तो आंसर देने का यही है, जहां भी शून्य स्थानांतरण आएगा आंसर, वहां आपको कंफ्यूजन वाली स्थिति दिखाई देती है प्रश्न पढ़ते ही। देखो, जहां आपको सकारात्मक स्थानांतरण आंसर देना है वहां प्रश्न में साफ साफ लिखा पाओगे सहायक होता है। जब सहायक लिखा है तो सोचना ही नहीं है, आंसर क्या दे देना है? सकारात्मक।
अगर आंसर नकारात्मक है तो प्रश्न में लिखा पाओगे ये ज्ञान इसमें बाधा वर्ड आएगा, दिखाई देगा आपको। जब बाधक वर्ड ही आपको दिखाई दे गया तो डेफिनेटली आपको किस पे चले जाना है, नकारात्मक। अगर आंसर शून्य स्थानांतरण है तो प्रश्न पढ़ते आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या आएगा इसमें। प्रार्थना याद कर ली, देशभक्ति गीत याद करने में समय लगता है या वो याद करना पड़ रहा है। जहां थोड़ी भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, जहां सहायक वर्ड नहीं हो, जहां बाधक वर्ड दिखाई नहीं दे रहा हो, कंफ्यूजिंग वाली स्थिति दिखाई दे रही हो, तो बिल्कुल ध्यान देना वो शून्य स्थानांतरण है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे प्रश्न आ गया आपके सामने कि बेटिंग का ज्ञान बॉलिंग में सहायक नहीं होता है। अच्छा, सहायक नहीं है, सहायक नहीं होता है तो ये नकारात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि सहायक नहीं होता है। ये सेंस मत निकाल लेना, सहायक नहीं होता ये कहा है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है बैटिंग और बॉलिंग। अरे सहायक नहीं होता है पर बाधा भी तो नहीं बन रहा ना। माना कि बैटिंग चीज अलग है, बॉलिंग चीज अलग है, ये ज्ञान इसमें सहायक नहीं है, लेकिन ये ज्ञान बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा स्थानांतरण हुआ, शून्य। कौन सा हुआ, शून्य। तो शून्य स्थानांतरण आंसर जहां आएगा वहां क्वेश्चन पढ़ते ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। प्रार्थना याद कर लेने पर भी, देशभक्ति गीत याद करने में समय लगता है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में समय लगता है, तो कुछ कंफ्यूजन सा दिखाई देगा। आपको लगेगा क्या आएगा, यहाँ सकारात्मक स्थानांतरण आएगा या नकारात्मक आएगा, कंफ्यूजन हो रहा है, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य स्थानांतरण आएगा। इतना ही जानना यहाँ काफी है, ठीक है, इतना जानना काफी है। तो बिल्कुल प्रकार कितने पढ़ लिए हमने, 3, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकारों की, जो मैंने आपको डायग्राम के अंतर्गत बताए थे, ठीक है। हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे, सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार। के प्रकार। नंबर 1, समस्तर कह दो या क्षैतिज अंतरण, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, लिख लो, समस्तर कह दो या क्षैतिज अंतरण, लिख लीजिए। समस्तर या क्षैतिज अंतरण, इसमें लिखो, इस प्रकार के अंतरण में, इस प्रकार के अंतरण में सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल में, समान स्तरीय कौशल में होता है, समान स्तरीय कौशल में होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, पार्श्वीय अंतरण, लैटरनल ट्रांसफर,
इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 लिखो, पार्श्वीय अंतरण, लैटरल ट्रांसफर। लैटरल ट्रांसफर। लिखिए, इसमें सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण एक ऐसी परिस्थिति या विषय में होता है, एक ऐसी परिस्थिति या विषय में होता है जो उसी स्तर का होता है, जो उसी स्तर का होता है, जो उसी स्तर का होता है। जैसे यदि शिक्षक ने विद्यार्थी को, यदि शिक्षक ने विद्यार्थी को 8 - 2 = 6 सिखाए हैं, 8 - 2 = 6 सिखाए हैं, और विद्यार्थी घर पर जाकर टेबल पर रखे 8 केलों में से, टेबल पर रखे 8 केलों में से 2 केले निकाल लेने पर, 2 केले निकाल लेने पर यह समझता है कि अब 6 केले बचे हैं, कि अब 6 केले बचे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? हम पढ़ रहे हैं सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार। उसमें नंबर 1 कौन सा है? समस्तरीय क्षैतिज अंतरण। किसे कहते हैं? सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल में होता है। समान में, सम स्तरीय, यहां शब्द पर जाओ, सम स्तर, समान, ठीक है, समान स्तरीय कौशल में अंतरण होता है। और इसके भी 2 प्रकार के। नंबर 1 आपने लिखा है पार्श्वीय अंतरण। कौन सा अंतरण? पार्श्वीय अंतरण। इसमें जो है, इसमें स्थानांतरण कौन से कौशल का होता है? जो भी कौशल आपने अर्जित किया है, जो भी कौशल आपने सीखा है, उसका अंतरण उसी स्तर के कौशल में होता है, उसी स्तर का। जैसे सिंपल क्लास में यदि बच्चे को टीचर ने सिखाया कि बेटा 8 में से -2 कर देंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, और बच्चे ने देखा कि 8 केले रखे हैं, 2 निकाले, तो बच्चा सीधे बोल देगा कि 6 बचे हैं। उसी स्तर का सिंपली ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है अनुक्रमिक अंतरण। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल ट्रांसफर। लिख लो, अनुक्रमिक, सीक्वेंशियल ट्रांसफर। इसमें एक लाइन लिख लो, क्रम में सीखने का अंतरण। क्रम में सीखने का अंतरण। क्रम में सीखने का अंतरण। ठीक है, क्रम में सीखने का अंतरण। अनुक्रमिक, सीक्वेंस आपको पता लग रहा है, सीक्वेंस से, है ना। आप लिख लो, उदाहरण लिख लो। जैसे लिखिए, जैसे
जैसे यदि छात्र जोड़ सीखता है तो वह आसानी से बाकी सीख जाता है और उसके बाद आसानी से गुणा सीखकर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है। गुणा सीखकर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है। भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है। बात क्लियर है? सिंपली ध्यान देना है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। फिर सकारात्मक के प्रकार है, उनमें से सकारात्मक का पहला प्रकार सम स्तर, यानी सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तर में होना। समान स्तर, ये ध्यान रखना। और सम स्तर या क्षैतिज के भी दो प्रकार हैं, पार्श्वीय और अनुक्रमिक। पार्श्वीय और अनुक्रम, पार्श्वीय में क्या होता है, उसी स्तर के कौशल का, ठीक है, जो सीखा ज्ञान है उसका अंतरण उसी स्तर में होता है, उसी स्तर का होता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अनुक्रमिक में क्रमानुसार एक क्रम में सीखने का अंतरण होता है। ये सीख लिया तो इसका ज्ञान इसमें सहायक होगा, फिर इसमें सहायक, जोड़ करना सीख लिया तो जोड़ का ज्ञान बाकी में सहायक होगा, फिर गुणा में, और गुणा का ज्ञान फिर किसमें, भाग में सहायक होगा। भाग करने की क्रिया को सीखेगा। क्रम में सीखना, ठीक, क्रम में सीखना। बच्चे को संज्ञा सिखा दी तो उसके बाद वो सर्वनाम आसानी से सीख जाता है। फिर क्रिया सिखाने के बाद क्रिया विशेषण आसानी से सीखेगा। क्रिया विशेषण, हम क्रिया विशेषण पहले बताएंगे, उससे बच्चे को पता ही नहीं क्रिया क्या है। क्रम से बताना होगा, पहले क्रिया बताओ, उसके बाद क्रिया विशेषण। बात समझ में आ रही? तो क्रम में सीखना, जब ये तो इसका ज्ञान इसमें सहायक होगा, फिर इसमें सहायक होगा। अनुक्रमिक, क्रमानुसार, सिक्वेंशियल, नाम से आपको पता चल रहा होगा। क्लियर है? तो ये कौन सा स्थानांतरण होगा, सम स्तर या क्षैतिज अंतरण। नंबर 1 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं किस पर, नंबर 2 की हम बात करेंगे। नंबर 2 अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो, या कह दो ऊर्ध्वाकार अंतरण। वर्टिकल ट्रांसफर लिख लो। अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो, या कह दो ऊर्ध्वाकार अंतरण। लिखो, इसमें सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण, सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल को उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है। उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है। ठीक है, एक लाइन आगे लिखो। गैने ने इस प्रकार के अंतरण को, गैने ने इस प्रकार के अंतरण को, इस प्रकार के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर लिखो। इस प्रकार के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर, सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने के, ऊपर की ओर बढ़ने के समान
बढ़ने के समान की प्रक्रिया माना है, की प्रक्रिया माना है, की प्रक्रिया माना है। ठीक है, अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो या ऊर्ध्वाकार अंतरण कह दो, वर्टिकल ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं। देखो नाम से देखो, अनुलंब, लंबवत, लंबवत, ऊर्ध्वाकार, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। तो इस प्रकार के अंतरण में सीखे गए कौशल का जो अंतरण है वो उच्च स्तर के कौशल को सीखने में, उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है। तो उच्च स्तर के कौशल को सीखने में जैसे आपके 4th क्लास का ज्ञान 5th क्लास में काम आएगा, 5th क्लास का ज्ञान 6th क्लास में काम आएगा, 6th क्लास का ज्ञान 7th में काम आएगा। ठीक है, तो सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना, गेगनी ने इसे क्या माना, गेगनी बोल दो, गेने बोल दो, बात एक ही है। सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने के समान की प्रक्रिया माना है। गेने ने अनुलंब या लंबवत अंतरण को क्या माना है, सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने की, ठीक है, सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने के समान की प्रक्रिया माना है। क्लियर? तो ये दूसरा हो गया, नाम ध्यान रखेंगे, अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो या ऊर्ध्वाकार अंतरण। चलिए तीसरा प्रकार हम लिखेंगे, नंबर 3। द्विपार्श्वीय अंतरण या हम कहेंगे क्रॉस शिक्षा। बायलैटरल ट्रांसफर या कहेंगे क्रॉस एजुकेशन। लिख लो। द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस शिक्षा, बायलैटरल ट्रांसफर और क्रॉस एजुकेशन। लिख लिया सभी ने? लिखिए। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण, दाएं अंग से सीखने पर, या फिर दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण, दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण बाएं अंग से सीखने पर होता है। तो इसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। यहां भी आपको नाम से पता लग रहा है, द्विपार्श्वीय। सिंपल, जैसा कि मैंने लिखाया कि जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण दाएं और दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण बाएं अंग से सीखने पर या बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण दाएं अंग से सीखने पर होता है, तो इसे क्रॉस एजुकेशन या फिर द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। होता ही है। और मान लीजिए आपने सीधे हाथ से लिखना सीखा है
उल्टे से लिखना नहीं सीखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेन पकड़ा दिया जाए, पेंसिल पकड़ा दी जाए तो लिख तो लोगे ना, जबकि उल्टे हाथ से लिखने की कभी आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो कुल मिला के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं में अंतरण होता है, तो इसे जस्ट हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण की चर्चा हुई थी बेटा आज। सिंपल अधिगम स्थानांतरण को हमने पढ़ा है कि अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। हिलगार्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी, अंडरवुड की डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। ये ज्ञान इसमें सहायक होता है, सकारात्मक। ये ज्ञान इसमें बाधा डालता है, नकारात्मक। न तो सहायक वर्ड दिखाई दे रहा है, न बाधक वर्ड दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हुआ, शून्य, ठीक है। 3 प्रकार पढ़े, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। फिर हमने आगे चर्चा की सकारात्मक स्थानांतरण की। सकारात्मक के भी कितने प्रकार हैं, 3। उसमें से पहला कौन सा है, समस्तर या क्षैतिज अंतरण। सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तर में होना, समस्तर। समस्तर अंतरण के भी 2 प्रकार हैं, पार्श्वीय और अनुक्रमिक। पार्श्वीय और अनुक्रमिक, ठीक है। समस्तर नंबर 2 आपने पढ़ा। नंबर 2 कौन सा पढ़ा, अनुलंब कह दो, लंबवत कह दो, या ऊर्ध्वाकार अंतरण, जिसे गेने ने सीढ़ी पर चढ़ने की क्रिया माना है, ठीक है। लंबवत, सीढ़ी पर चढ़ना, एक का ज्ञान दूसरे में, दूसरे का ज्ञान तीसरे में, तीसरे का ज्ञान चौथे में, सीढ़ी पर चढ़ना, क्लियर है। और नंबर 3 कौन सा है, द्विपार्श्वीय अंतरण या फिर क्रॉस शिक्षा। मुझे लगता है आपको याद भी बहुत अच्छे से हो गया होगा, सारे प्रकारों के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। द्विपार्श्वीय में द्वि है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं, या क्रॉस एजुकेशन इसे कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण में आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चर्चा भी बाकी है, चर्चा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा भी हमें करनी है, सिद्धांत है। फिर हम बात करेंगे अधिगम वक्र की, हम बात करेंगे अधिगम पठार की, हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत भी करवा दूंगी, वक्र और पठार भी करवा दूंगी, वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, वक्र और पठार, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा अधिगम वापस बोल रही हूं, आप जो है इसे रिवाइज करना शुरू कर दो, आत्मसात करना शुरू कर दो, इसका अभ्यास करना शुरू कर दो, दोहरान करना शुरू कर दो, ताकि आप प्रश्नों के जवाब चुटकियों में दे सकें। क्योंकि मैं एक क्लास और लेकर के आऊंगी। एक क्लास क्या लेकर के आऊंगी, इस अधिगम के ऊपर, अधिगम के टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अभी मुझे आपको पढ़ाने हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, उसके बाद वक्र और पठार, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने अधिगम स्थानांतरण की चर्चा की है, और ये चर्चा उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक है, देखो ये जो कमेंट्स वाली प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये दूर भी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ये उम्मीद करती हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा वेट करिए, कल नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रही हूँ मैं। कल संडे है, लेकिन पूरी संभावना है कि मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँ, ठीक है। पूरी मेरी कोशिश रहेगी, और अगर नहीं तो मंडे को तो क्लास होनी ही होनी है, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।